नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एपीओ की में जो पोस्ट आई हुई हैं उसके प्रिपरेशन की। इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर एक महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है? ये है मोहनजोदड़ो में, यहाँ पर प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अगला है, सिंधु घाटी की मोहरें किसकी बनी हुई थी। ये सिंधु घाटी की जो मोहरें मिली हैं ये किस चीज़ की बनी हुई थी, तो ये थी बनी हुई सैलखड़ी की। अगला प्रश्न है, कालीबंगा अवस्थित है। जो कालीबंगा है ये प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर स्थित है, और ये कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। प्रेजेंट टाइम में जो है ये राजस्थान में है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है। तो देखिए, लोथल भी एक जो है बंदरगाह है, जो कि सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है लोथल, और ये प्रेजेंट टाइम में है गुजरात में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1922 में। इसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसका शासन स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसका शासन है जिसको स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके टाइम को जो है स्वर्ण युग के काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किन लिपि में लिखे मिलते हैं। देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं असल में वो 4 लिपि में लिखे हुए हैं। वो है खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक, इन 4 लिपि में मिले हैं अशोक के शिलालेख की लिपियाँ। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्यारोहण कब किस वर्ष हुआ। देखिए, अशोक का जो राज्यारोहण हुआ था ये हुआ था 273 ईसा पूर्व। आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक संदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अपना जो प्रथम संदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। देखते हैं, ये देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी है, सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है असल में उस कुछ ऐतिहासिककार बोलते हैं कि बाढ़ आई थी, कुछ बोलते हैं भूकंप आया था, कुछ बोलते हैं बाहरी आक्रमण के कारण जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए थे। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ऐसे कहीं एक बात कहीं नहीं है कि यही एग्जैक्ट रीज़न रहा होगा, बट हड़प्पा सभ्यता के ये तीनों ही रीज़न है जिसकी वजह से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था कुंडल ग्राम में। ऑप्शन बी है इसका आंसर, कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1336 ईस्वी में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, भारत में जो मुस्लिम शासक का संस्थापक है मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी है जिसको भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक कहते हैं। लेकिन देश में आने वाला पहला मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न है, 16th क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1883 में हुई थी सबसे पहले रेलवे लाइन की स्थापना भारत में। अगला प्रश्न है, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। अशोक के टाइम पे देखिए ये 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। अशोक के टाइम में जो बौद्ध संगति हुई थी तीसरे नंबर की, और ये कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अगला है, आगरा का किला किसने बनवाया। तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, और दिल्ली वाला शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का सिंहासनरोहण किस वर्ष हुआ। यानी कि हर्षवर्धन जो है अपने सिंहासन में कब बैठा था, कब उसका राज्याभिषेक हुआ। तो ये 606 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया। महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किया था असल में वो 1024 में किया था।
देखते हैं ऑप्शन में, ये 1028 है, 1023 है और 1025 है, 1027 है। तो देखिए 1025 हम इसको कह सकते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किला बनवाया, तो ये बनवाया था सेंट जॉर्ज किला, कलकत्ता में सबसे पहले सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। ये साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किस भाषा में गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो देखिए गदर समाचार पत्र था वो दो भाषा में था, एक तो था उर्दू में और एक था गुरुमुखी में, तो आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है 27 क्वेश्चन, दांडी मार्च किस लिए प्रारंभ किया गया? तो दांडी मार्च तो देखिए पता ही होगा आपको, नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? मतलब किसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं? तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगति मुख्यतः किस लिए बुलाई गई थी? देखिए वहाँ पर दूसरी जो बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति थी जो कि अशोक के टाइम पे हुई थी पाटलिपुत्र में, ये चौथी थी जो कि कनिष्क के टाइम पे हुई थी, चौथे नंबर की बौद्ध संगति। तो ये किस लिए बुलाई गई थी? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु नवीन मार्ग खोजना, ये इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया? आर्यों ने भारत पर अधिकार किया था 1400 ईसा पूर्व। वैसे ये 1750 के बाद में आर्य हमारे देश में आ गए थे। वैदिक काल जो है वो 1750 के बाद ख़त्म हो जाता है। तो वैसे 1500 से 1000 तक है पूर्व वैदिक काल, और 1000 से लेकर के 600 तक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो आर्यों ने कब अधिकार किया था? तो 1400 ईस्वी तक उन्होंने अधिकार कर लिया था। फ्रेंड्स, ये इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके यूपी एपीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी एपीओ का स्पेशल क्लासेस हैं जो मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप यूपी एपीओ स्पेशल करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, उसमें आप देख सकते हैं इन वीडियोस को जो कि सिर्फ यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।